नमस्कार, ऐसे न्यूज़ चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सत्संग सुनने से मनुष्य को यह ज्ञान होता है कि मानव जीवन का मूल कर्तव्य पूर्ण परमात्मा की भक्ति करना है। सत्संग सुनकर मनुष्य अपने मूल कर्तव्य की ओर अग्रसर होता है तथा सभी विकारों को छोड़ते हुए सद्भक्ति करना प्रारंभ करता है, जिससे उन्हें अनेकों लाभ मिलने शुरू हो जाते हैं। वर्तमान समय में पूरे विश्व में केवल संत रामपाल जी महाराज ही शास्त्र प्रमाणित सत्संग प्रवचन कर रहे हैं। उनके सत्संगों का प्रसारण हर रविवार को पूरे भारतवर्ष व विदेशों में भी होता है। आइए देखते हैं इस खबर को। नमस्कार दोस्तों, ऐसी न्यूज़ की टीम आज पहुंची है जिला रेवाड़ी के नगर पालिका धारवेड़ा में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का आज एक दिवसीय सत्संग चल रहा है। और अभी हम हैं शिवनगर, जो कि श्री श्याम मंदिर की गली में है। और यहाँ पर जो सत्संग चल रहा है वहाँ आपको हम ले चलते हैं और देखते हैं क्या व्यवस्था है, कितने लोग यहाँ पे आए हैं। बने रहिए हमारी टीम के साथ। समाज को मेरे यही प्रार्थना है। तो अभी हम सत्संग स्थल पर आ चुके हैं और अभी संत रामपाल जी महाराज के कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे बात करेंगे। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? राजेश दास जी। हाँ जी, क्या करते हैं आप? हम एक दुकानदार हैं जी, दुकान पर। तो आज जो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग संपन्न हुआ है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, उस बारे में कुछ बताएं। संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग आज चलाया गया है यहाँ पे, उसका मूल उद्देश्य यहाँ पर जो आध्यात्मिक ज्ञान की जो सभ्यता है वो ख़त्म होती जा रही थी, उसको सुचारू रूप से चालू करने के लिए परमात्मा ज्ञान दोबारा चालू किया गया। तो हम देखते हैं भी जगह जगह हर सप्ताह रविवार को या बीच में भी हरियाणा ही नहीं पूरे भारतवर्ष में संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग होते हैं। तो ऐसा क्या ज्ञान दे रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के क्या उद्देश्य हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान दे रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार ज्ञान दे रहे हैं। जनता को अपने शास्त्रों का ज्ञान हो, प्रोजेक्ट पर दिखाया जाता है, बाकायदा फर्स्ट नंबर दिखा के सब कुछ क्लियर किया जाता है। उनका मूल उद्देश्य जैसे भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो, नशाखोरी ना हो और अपना रिश्वत खत्म हो, जो भी बुराइयां समाज में घट कर चुकी हैं, जैसे दहेज मुक्त जो रामायण होती है, तो परमात्मा हमारे गुरु जी लाखों करवा चुके हैं अभी तक। तो ये तो अभी एक श्रद्धालु और हैं जो अभी सत्संग सुनने आए थे, तो उनसे भी हम जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के क्या उद्देश्य हैं। हाँ, नमस्कार जी। सत साहेब। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम विक्रम दास। हाँ, तो जी आप हमें बताएं कि इतने बड़े पैमाने पे जगह जगह सत्संग हो रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में, तो हमें बताएं कि संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। उनके मुख्य उद्देश्य विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना, भारत को दहेज रूपी रावण को जड़ से उखाड़ फेंकना, मानव समाज से पाखंडवाद को खत्म करना, मानव समाज से जाति पात का भेद मिटाना, मानव समाज में नैतिकता और आध्यात्मिक को जागृति लाना और मानव समाज के हर प्रकार के नशे से मुक्त करना पूरे विश्व को, और भ्रष्टाचार मुक्त भारत को बनाना। ये हमारे संत रामपाल जी महाराज के मुख्य उद्देश्य है। और शास्त्रानुकूल ये हमारे को भक्ति देते हैं ताकि मानव जीव अपना कल्याण करवा सके और मोक्ष प्राप्त। अभी यही दसाई राधा स्वामी और धनधर सदगुरु सच्चा सुबह सरसाल मालवाड़ी दिल्ली के ठाकुर जी जय गुरुदेव के दरौद वाला गुरु ताराचंद, ये सब एक कुएं के पानी है। ऐसे ही यह सारा और ये सुधांशु जी, ये सब लक्ष्मी नाम देते हैं, काल के दूत है ये। और ये सतपाल जी महाराज देश वाले गोपालेश्वर पाल अमरीका दी और बुनाया, ये सब काल के दूत, इनको कख नहीं पता, ढोल के डंके बदास कहता है। अरे बोलते नहीं, उतर गई जनता को बर्बाद किए बैठी है। तो इनसे सब नास्तिक हो जाएंगे कुछ दिनों में। अगर ये आगे माध्यम से और बुकों के माध्यम से, सीडी टीवी के माध्यम से, टीवी पर दिखाई दी गई ये नकली है, ये असली। अब कोई कहे कि सरकार तो किसी के नोटों की आलोचना कर रही है, तो कौन कह सकता है या तो उस ग्रुप का हो या गति मामूल व्यक्ति और या फिर अभिमानी व्यक्ति या नशा कर रखा होगा किसी। मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़। आज हम एक ऐसे जो बड़ा ही मुद्दा है, पूरे विश्व में नहीं, पूरे भारत ही नहीं, अनेकों देश विदेशों में फैला हुआ है। जी हाँ दर्शकों, हम बात करने जा रहे हैं युवा की। अधिक से देशों का मानना यह है कि जो युवा होते हैं वह विकास का आधार स्तंभ होते हैं, अर्थात अगर माने तो देश का उज्जवल भविष्य युवाओं के हाथ में होता है।
लेकिन आज युवाओं का किस चीज़ पर लगाव ज़्यादा है, किस तरह वह किस अन्य चीज़ों पर अट्रैक्टिव हो रहे हैं, इस चीज़ों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने जा रहे एक दिवस सत्संग की कवरेज को लेकर यहाँ पहुँचे हैं। और आप जैसा कि आप मेरे पीछे की बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी द्वारा एक दिवस सत्संग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एक तरफ पुरुष और एक तरफ महिलाएं शांतिपूर्वक बैठकर सत्संग का आयोजन कर रहे हैं। तो जैसा कि दर्शकों अभी हमने बात की थी युवाओं की, तो अभी हाल हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ अनुयायी हैं, जिनमें कुछ बहनें हैं और इस तरफ कुछ भाई खड़े हैं। तो इनसे हम संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, अर्थात जो युवा है वो किस तरह किन किन चीज़ों पर ज़्यादा लगाव रखती है, उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पूनम दासी। कहाँ से आए हो? मैं जयपुर से हूँ, पालड़ी में। मैम आप जयपुर से हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जयपुर तो पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर पॉपुलेशन ही बहुत सारी है और ये बहुत ही आगे है टेक्निकल चीज़ों में। तो हमारा आपसे एक क्वेश्चन रहेगा कि आपका इस टाइम पर किस चीज़ पर ज़्यादा लगाव है, अर्थात अगर हम माने तो अन्य लोगों की बात करें तो वो फिल्मों और अन्य वेब सीरीज़ पर ज़्यादा लगाव रखती है, लेकिन आप किन चीज़ों पर ज़्यादा लगाव रखते हैं? देखो, वैसे हम देखते हैं कि आप जितनी भी न्यू जनरेशन है, मूवीज़ है, सॉन्ग्स है, सोशल मीडिया है, उन सभी की बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है। लेकिन एक्चुअल में हम देखें तो जो स्पिरिचुअल नॉलेज है जो हमें संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, वो बहुत ही शास्त्रों के अनुकूल बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा कौन है। और अगर हम देखें तो वास्तविकता हमें मनुष्य जो जीवन मिला है, हमें आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए मिला है। अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान नहीं लेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ है। तो जैसा कि दर्शकों अभी इन बहन ने बताया कि संत हम जो हमारा फोकस है वो आध्यात्मिक ज्ञान को लेकर है, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी का है। अब इन्हीं के साइड में एक जो भाई खड़े हैं, इनसे हम कुछ जानने का प्रयास करें। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मोहित दास नाम है जी। सर आजकल हमें देखने को मिलता है कि गर्ल्स बॉयज़ से आगे ज़्यादा निकल रही है, उनका कई पदों पर उनका अधिक चुनाव होता है, लेकिन जो पुरुष हैं उनका आज के टाइम पर किन चीज़ों पर ज़्यादा लगाव है? आजकल ऐसे देखे जाए तो न्यू जनरेशन जो है आजकल ड्रग्स वगैरह, एल्कोहल, ड्रिंक्स वगैरह ज़्यादा करती है। इस वजह से भी बहुत बॉयज़ पीछे हैं और गर्ल्स इन चीज़ों का थोड़ा बाइकआउट करती है, तो इस वजह थोड़ी वो आगे है। और जो है मेरी बात करूँ तो मैं संत रामपाल जी महाराज का फॉलोवर हूँ। मैं इन सब चीज़ों से दूर, क्योंकि मेरे गुरुजी आध्यात्मिक ज्ञान बताते हैं। आध्यात्मिक फॉलोअर में उनका वो जो भक्ति बताते हैं वो एकदम शास्त्रों से एकदम अनुकूल वो साधना बताते हैं। कर मैम। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? श्वेता दासी। श्वेता जी, अभी जैसा कि इन बहन ने बताया कि इनका फोकस आध्यात्मिक ज्ञान को लेकर है, अर्थात संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर है, तो आपका फोकस किस चीज़ पर है? जी, मेरा फोकस भी आध्यात्मिक ज्ञान पर संत रामपाल जी महाराज के ऊपर है। जैसे कि आज हम जानते हैं कि आज के टाइम पे लोग यूट्यूब, सोशल मीडिया पे ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि आजकल सब खुश रहना चाहते हैं। बट मेरा मानना है कि अगर आपको असली सुकून चाहिए, जो चीज़ चाहिए, तो आप प्लीज़ संत रामपाल जी महाराज के पास आएँ, उनका ज्ञान समझिए। जो असली सुकून हम जो ढूंढ रहे हैं इस दुनिया में, वो उन्हीं के पास है। तो मैम आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि अगर आपको सुख चाहिए, कोई भी ETC प्रॉब्लम सॉल्व करानी है, तो आपको संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना है। तो ऐसा क्या हुआ है आपके साथ, ऐसा क्या बदलाव हुआ है जो आप इतनी बातें कह रहे हैं? जी, हुआ तो बहुत कुछ है। पहले मैं भी सोशल मीडिया पे बहुत अवेयर रहती थी, मैं भी बहुत दुखी रहती थी, पढ़ाई को लेकर बहुत स्ट्रेस था, करियर को लेकर बहुत स्ट्रेस था। पर जब मैंने ये ज्ञान सुना, पर मुझे धीरे धीरे तो अजीब लगा स्टार्टिंग में कि क्या बोल रहे हैं, क्या है ये। पर जब धीरे धीरे सुना, इनकी साधना जो है वो मैंने की, जो वेद के अनुसार जो प्रमाण देते हैं अपनी होली से बुक मैंने मिलाए, तो मुझे लगा कि वाकई में ये कुछ अच्छी बात है। फिर जब जैसे धीरे धीरे मैंने इनकी साधना की, तो मुझे अपने आप ही अंदर से महसूस होने लगा कि हाँ, वाकई में इसमें सुकून है, मेरे को जो चाहिए मैं उस पर फोकस कर पा रही हूँ अच्छे से। मुझे बहुत खुशी मिलती है इसमें ही साधना करने से। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ चैनल। ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम पहुंची है जम्मू कश्मीर के ज़िला सांबा गांव दयानी में। आप मेरे बिल्कुल पीछे एक हॉल देख रहे हैं। इस हॉल में संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है। तो चलिए दर्शकों, हम हॉल के एंट्री गेट के पास चल के संत रामपाल जी महाराज की सत्संग की व्यवस्थाएं देखते हैं, इनके शिष्यों ने क्या क्या व्यवस्थाएं की हुई है। तो दर्शकों, हम एंट्री गेट के पास पहुंच गए हैं। आप मेरे इधर बिल्कुल हॉल में देख सकते हो, यहाँ संत रामपाल जी महाराज की सत्संग LED के माध्यम से चल रही है। आप यहाँ देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य कैसे सत्संग सुन रहे हैं। एक साइड पुरुष हैं और एक साइड महिलाएं हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कितने ही शांति से सब सत्संग सुन रहे हैं। तो दर्शकों, चलिए आइए अब हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से जानते हैं कुछ प्रश्नों के उत्तर। नमस्कार। हाँ जी, सच है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम भक्त बचन दास
और आप हमें ये बताइए, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य संत रामपाल जी महाराज को तारनहार क्यों मानते हैं? हाँ, ये तारनहार संत रामपाल जी महाराज को इसलिए मानती है पूरे विश्व की संगत और हर जीव मान रहा है आज के दौर में, क्योंकि ये एक कबीर साहब के ही अवतार पुरुष इस संसार में आए हुए हैं। इन्होंने जो एक विशाल ज्ञान प्रसारित कर रहे हैं वेदों और शास्त्रों और ग्रंथों, गुरु ग्रंथ साहब, कबीर सागर ग्रंथ साहब, चारों वेद, गीता और बाइबल, कुरान शरीफ, सभी ग्रंथों के आधार पर इन्होंने जो ज्ञान को शैल शिखर पर, उच्च कोटि पर जो तथ्यों के आधार से जो इन्होंने संदेश दिया है, वो आज से पहले कई युग बीत गए, लेकिन ये संसारिक जीव जो थे ये इससे अनभिज्ञ थे, लाभवंत थे, क्योंकि इन्हें ये ज्ञान नहीं था। और जो भी हमारे पंडित, हिंदू धर्म के जो पंडित अनुयायी थे, वो जहाँ और भी पंथों के मुल्ला काजी जो भी थे, उन लोगों ने इस संसारिक जीव को भरमाया हुआ था और भूत प्रेत और देव लोगों को, काजियों को ये अपनी ही पूजा करा रहे थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने वो हमें ज्ञान दिया है, सभी वेदों के ग्रंथ का निचोड़ निकाल करके बताया है कि परमात्मा कौन है और उसकी साधना करने की विधि क्या है, और जो साधना करने की विधि है और उसके जो मंत्र हैं, जो गुरुदीक्षा है, जो अमर मंत्र हैं, वो क्या है। नमस्कार। सत साहब जी। क्या नाम है जी आपका? कमल दास। आप हमें ये बताओ, जन्म मरण का रोग कैसे कटेगा? संत रामपाल जी महाराज इसके बारे में क्या बताते हैं सत्संगों में? संत रामपाल जी बताते हैं कि सत साधना करने से जो है हमारा पूर्ण मोक्ष हो सकता है, जो कि हमारे सदग्रंथों में जो मंत्र लिखे हुए हैं उसके आधार से हमारी जो है हमारे को मोक्ष हो जाएगा। वो ही ज्ञान आज संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं और कोई गुरु ऐसा ज्ञान नहीं दे रहा। आप हमें ये बताओ, हरि आए हरियाणे नु इस वाणी का क्या अर्थ है? हरि आए हरियाणे नु ये वाणी 200 साल पहले गरीबदास जी, संत गरीबदास जी की वाणी में लिखी। संत गरीबदास जी ने 200 साल पहले ये वाणी अपने सदग्रंथों में लिखी थी। मतलब कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरदा दाने दाने नु सर्वगला सतगुरु साहेब की हरि आए हरियाणे नु। ये वाणी आज के समय में पूर्ण रूप से संत रामपाल जी महाराज पर सिद्ध हो रही है। आज के समय में संत रामपाल जी ही एक ऐसे पूर्ण और सच्चे गुरु हैं जो अपने शास्त्रों और वेदों, पुराणों, ग्रंथों के अनुसार सद्भक्ति बता रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इससे न्यूज़ की इस खास रिपोर्ट पे। तो दर्शकों, आज हम आए हुए हैं झारखंड के गुमला डिस्ट्रिक्ट के सिसई प्रखंड में, जहां पे संत रामपाल जी के सानिध्य में एक सत्संग का आयोजन किया गया है। और जैसे कि आप यहां देख सकते हो, एक बहुत ही बड़ी होल्डिंग लगी हुई है जिसमें कि संत रामपाल जी महाराज का जो फोटो लगा हुआ है और उधर ओम ब्राह्मण कबीर साहेब का फोटो लगा हुआ है, उधर संत गरीबदास जी महाराज का। और जैसा कि इसके सबसे ऊपर लिखा हुआ है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। इससे साफ पता चलता है कि हमारा सबसे बड़ा जो धर्म है वो मानवता का धर्म है, इससे बड़ा धर्म कोई नहीं। तो चलिए हम लोग चलते हैं सत्संग स्थल और देखते हैं वहाँ पे किस प्रकार के श्रद्धालु आए हुए हैं। माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे या बूढ़े सभी तरह के लोग आए हुए होंगे। तो चलिए उनसे जानते हैं उनके राय विचार। बात कर दिया, उन्होंने 20 वर्ष खो दिए, क्योंकि ज्ञान आधार से निर्णय होता है। अब उनका जो पूर्व जन्म की पुण्य थे वो नष्ट हुए, अब अपनाओं का दौर शुरू हो गया, वहाँ कोई समाधान हो नहीं रहा, फिर भटकने लगे इधर उधर। आइए दर्शकों, अभी हम जानते हैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के कुछ शिष्य मिले हैं, उनसे उनके विचार और यहाँ पे कैसे जुड़े और यहाँ आए उसके बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आप जी का शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है शिवलाल दास सर। आप कहाँ से आए हैं जी? मैं गुमला जिला से, झारखंड से हूँ सर।
तो जैसा कि अभी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आप कब से जुड़े हुए हैं? मैं 2018 में जुड़ा हूँ सर। तो यहाँ जुड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? एक भाई ने मिला सर, मुझे एक जीने की राह बुक दिया, उसमें सद्भक्ति के बारे में बताया हुआ था और नशा उशा के बारे में सारे कुछ को बताया हुआ है सर। तो क्या, जैसा कि मैंने सुना है, संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य होते हैं किसी भी नशा को और किसी तरह के नशा को हाथ नहीं लगाते हैं और किसी तरह के नशा नहीं करते हैं, तो क्या यह बात सत्य है? जी सर, बिल्कुल सत्य है सर। तो क्या आप भी नशा नहीं करते हैं? जी सर, मैं तो अभी नहीं करता हूँ सर। तो क्या इसमें जुड़ने से पहले आप नशा करते थे? जी सर, इसमें जुड़ने से पहले बहुत ही नशा कर रहा था सर मैं। तो जैसे कि अभी आपको हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे जो नशा छोड़ना चाहते हैं और बुराइयों से दूर होना चाहते हैं उनके लिए? सर मैं तो यही कह सकता हूँ सर, प्रार्थना कर सकता हूँ कि एक गुरुजी का जो सत्संग चलती है 7:30 बजे, उसमें जो सत्संग चलती है उसमें देखिए सत्संग, और नीचे पीली पट्टी चलते हैं उसमें नंबर रहता है, उसमें से कॉल करिए और नज़दीकी नामदान के अंदर जाइए और अपना नाम उद्देश्य लीजिए और अपना कल्याण कराए। तो यह सत्संग किस टीवी पर चलती है? साधना टीवी चैनल में सर। धन्यवाद सर। दोस्तों, मैं किशोर और पूरे हिंदुस्तान को मेरा सलाम। और हम अभी काशीबाग सांस्कृतिक हॉल नरोड़ा अहमदाबाद से लाइव हैं। और दोस्तों, जो मैंने आपको दोहा कहा उसका मतलब है कि एक पापी के घर पर बहुत ज़्यादा आपको धन मिल सकता है, उसकी अच्छी पत्नी भी हो सकती है और अच्छे पुत्र भी हो सकते हैं जो उसका कहा मानते हों, लेकिन उसके घर पर संत समागम और हरि कथा ये चीज़ मुश्किल है, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। परमात्मा अपना ज्ञान, अपने बच्चों को ज्ञान उन्हीं को सुनाता है जो उसके लायक होते हैं, जो पुण्यकर्मी आत्मा होते हैं। संत रामपाल जी महाराज का इतना अद्भुत और प्रभावशाली और इतना सुंदर ज्ञान, जिससे जगत में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन पर क्या परिवर्तन हो रहा है। आज अभी हमारे साथ एक बच्ची है, वो कुछ कहना चाहती है। नमस्ते बेटा। क्या नाम है आपका? अर्पिता काशी। कहाँ से आए हो? अहमदाबाद जिला। हमें बताइए कि आपके जो गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज, तो उनसे आप अभी तक क्या क्या सीखे हो? मेरे मालिक कहते हैं कि बेटा कभी झूठ नहीं बोलना, किसी से रिश्वत नहीं, चोरी नहीं, ठगी नहीं, दहेज नहीं देना, वो सब हमारे मालिक सिखाते हैं। सच्चा ज्ञान बताते हैं, वेदों शास्त्रों के अनुसार हमें अच्छी बातें सिखाते हैं, अच्छा ज्ञान सिखाते हैं। और हमारे साथ जुड़े हैं एक संत रामपाल जी महाराज के फॉलोवर। नमस्ते सर। सत साई। क्या नाम है? प्रदीप दास। कहाँ से? मैं नारोल से आया हूँ। अच्छा सर, नारोल तो यहाँ से काफ़ी दूर है, तो हमें ये बताइए कि जो संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग होता है, तो उसमें जगत के भी लोग आते हैं? हाँ जी, आते हैं, कई लोग जगत से भी आते हैं। और क्या लग रहा है आपको कि मतलब जो संत रामपाल जी महाराज ने जो आध्यात्मिक एक पहल जो उनकी है और समाज की बुराइयों को जो कुचल देने की जो पहल संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, वो कितनी आगे बढ़ रही है? बहुत काफ़ी आगे बढ़ रही है। देखने, अगर जगत वाले देखना चाहें तो सत्संग में आकर के देख सकते हैं। काफ़ी आगे ये चीज़ चल रही है, सच्चाई। हमारे व्यूअर्स काफ़ी क्वेश्चन करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की जो है भक्ति छुड़वा देते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? ये नहीं, ये तो बिल्कुल झूठ है, क्योंकि हमारे संत रामपाल जी गुरुजी महाराज हैं तत्वदर्शी संत। ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते नहीं, बल्कि उनके मूल मंत्र देते हैं जो शास्त्रों में दिए हुए हैं। 4 वेद हैं और 5वां वेद है सुषम वेद, जो परमात्मा की ब्रह्म मुखे ब्रह्मणे मुखे धीराणाम, परमात्मा की स्वयं मुख कमल से बोली हुई वाणी है, जो गीता में बताया गया है। वो परमात्मा स्वयं शिशु रूप में आकर के स्वयं अपने मुख कमल से वाणी को बोलता है। उसमें उनके मंत्र, सभी देवी देवताओं की आराधना कैसे, उनका ये क्या होता है, वो सब हमारे गुरुजी तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज सही साधना विधिवत पूर्वक बताते हैं। हम यहाँ पर एक युवा से बात करेंगे। नमस्ते सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? दीपक दास। आप यहाँ पर कहाँ से आए हो? जी, मेमको से आए हैं जी। तो ये संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने के लिए आए हो आप यहाँ पर, और आपकी जो उम्र है, आप अभी युवा हो, तो युवा पीढ़ी आजकल जो है सत्संग से बहुत दूर है, भक्ति विधि से बहुत दूर है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इस विषय में हम यही कहना चाहेंगे कि जो भक्ति है, हमारे घर का माहौल जैसा होता है वैसे ही युवा पीढ़ी उस तरफ जाती है।
जैसे हमारे संत रामपाल जी महाराज के जो छोटे छोटे शिष्य हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो घर पे देखते हैं उनकी जो माता पिता हैं वो भक्ति करते हैं, 3 टाइम की भक्ति करते हैं, तो वो भी उनसे अग्रसर हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जो आज बिल्कुल भी संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो ना टीवी देखते हैं, ना गाने सुनते हैं, ना इनकी तरफ बिल्कुल भी नहीं है। उनकी तरफ ये एक अच्छा प्रभाव ये पड़ रहा है कि जो आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे, तो उनको ये समाज की जो बुराइयां हैं, जो बच्चे आजकल जो नशा करते हैं, बीड़ी पीते हैं, ये सब बुराइयों में घुसते जा रहे हैं, वो उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम यही कहना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जो अभी ज्ञान दे रहे हैं, अपने बच्चों को सत्संग में जो बता रहे हैं, उससे युवा पीढ़ी पे एक बहुत अच्छा ही प्रभाव पड़ रहा है। खुली रहती है, जैसे कोई आपत्ति तो कारण और समाधान बताइए, वो वर्णों में कहा गया, चरणों में कहा गया। नमस्कार। आज जो ऐसे न्यूज़ की जो टीम है वो झारखंड के कोडरमा ज़िले में एक बार फिर से आई हुई है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग का आयोजन किया गया है। आप देख पा रहे होंगे काफ़ी संख्या में यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी सत्संग सुनने के लिए अभी आए हुए हैं और प्रोजेक्टर के माध्यम से यहाँ पे सत्संग संत रामपाल जी महाराज का चल रहा था। तो अभी संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पे कुछ श्रद्धालु हैं, कुछ अनुयायी हैं, उनसे कुछ जानकारी लेते हैं, सत्संग क्यों आते हैं वो और इसका उद्देश्य क्या है। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमकुम पंडित है। मैम, हमें एक बात बताइए, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग का आयोजन लगातार होते रहता है और ख़ास करके झारखंड में भी बहुत ज़्यादा सत्संग का आयोजन किया जाता है, तो आप लोग संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में आते हैं, क्या लाभ आपको मिल रहे हैं इससे? हमें संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में आने से और उनसे जुड़ने से हमें बहुत सारे लाभ हुए हैं। इतने लाभ हुए कि शायद बताते बताते थक जाऊं। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने हमें एक ऐसी मार्ग दिखाई है जिससे हम सत्य भक्ति करके हम सतलोक जा सके और हमें मोक्ष प्राप्त हो सके। इसलिए संत रामपाल जी महाराज के आज झारखंड के अनेकों जिलों में संत रामपाल जी महाराज के सत्संग चल रहे हैं। ये सत्संग बहुत ही अनमोल सत्संग है। इन जुड़ने के बाद से सबके जीवन में बहुत सारे लाभ हुए हैं और परमात्मा एक सच्ची भक्ति बताते हैं। तो अभी यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के एक और अनुयायी हैं, उनसे भी कुछ जानकारी लेते हैं। नमस्कार मैम। सत्य साहब। आप लोग इतने छोटे छोटे बच्चे हैं और आप लोग सत्संग सुनने के लिए संत रामपाल जी महाराज का आते हैं, तो आप लोग संडे के दिन वीकेंड जो होता है उसमें आप लोग अन्य काम भी कर सकते थे, एक्स्ट्रा क्लास भी कर सकते थे, उसको छोड़ करके आप लोग सत्संग में क्यों आते हैं? पढ़ाई तो हमेशा करते ही है, पर मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य होता है भक्ति करना ही। हमारे गुरुजी बताते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ भक्ति भी करो बेटा। मनुष्य जीवन हर बार नहीं मिलता है, 84 लाख योनियों के बाद ही मिलता है। इसीलिए हम सत्संग में आते हैं, सब काम फुर्सत से निकाल के एक दिन ज़रूर आते हैं गुरुजी का सत्संग में। आप उन तमाम लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपके एज के हैं, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं और वो बोलते हैं कि हमें समय नहीं मिलता पढ़ाई से, तो हम सत्संग में क्यों जाएं, वहाँ तो टाइम वेस्ट होता है, तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य ही भक्ति करना है। अगर वो भक्ति नहीं करते हैं तो बहुत ही गलत है। वो 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा उनको ज्ञान नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान। इसीलिए हमें सत्संग में आना बहुत ही ज़रूरी होता है। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमें गुरु बनाना बहुत ज़रूरी होता है। शिक्षा के अलग गुरु होते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान के अलग ही गुरुजी होते हैं। इसीलिए हमें सत्संग में आना बहुत ही ज़रूरी है। अब दूसरा क्या बताया कि मेरे ठेले जाइयो मेरे ब्राह्मणात और पत्थर पानी पूज जा, कोई साधु संत मिल जाता। अब कहते हैं जैसे धार्मिक मेलों पर श्रद्धालु ही जाया करते हैं मोक्ष प्राप्ति या कोई धन लाभ के लिए, कोई संकट निवारण के लिए दुखी हो जाते। तो साधु संत मिलते रहे, हमें वो तत्व ज्ञान ना था जिस कारण से उन महापुरुषों से भी हम दूर हो गए। अज्ञानता के कारण अनजान पड़े काल के युद्धों में भ्रमित कर दिया। आप परमात्मा ने ऐसी कर। नमस्कार, ऐसे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं जिला लखनऊ तहसील बीकेटी में। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग का आयोजन हो रहा है। यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु आए हैं। आइए है जानते हैं उनका क्या अनुभव रहा। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? अरुण दास। क्या करते हैं आप? सर स्टडी करते हैं अभी। सर ये सत्संग में आप जाते हो तो सत्संग में क्या बताया जाता है? सर परमात्मा बताते हैं मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे बहुर न लगता जार। ये परमात्मा कौन है? ये परमात्मा संत रामपाल जी महाराज है, जो कि कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में स्वयं धरती पर आए हुए हैं। कबीर साहब को लोग पहले से भी जानते हैं, आज की डेट में क्या डिफरेंस है?
सर जी देखा जाए तो पहले 600 वर्ष पहले कभी परमात्मा लहरदारा एक तालाब में आए हुए थे, जिन्होंने 600 वर्ष पहले अपनी लीला की थी और सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए थे। अब वो स्वयं कलयुग में संतराम पाल जी महाराज जी का रूप धारण करके धरती पर आए हुए हैं और जो अपना सद्ज्ञान सत्संग के माध्यम से सभी को बता रहे हैं। धन्यवाद। ये कहते थे कि हम पुराणों वेदों और गीतानुसार तुम्हें ज्ञान दे रहे, और इनको कख भी पता नहीं था पुराणों वेदों और गीता जी का। अब आपको थोड़ा सा ज्ञान देते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान किसने बोला। अब इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। अब हम बात करेंगे संतराम पाल जी महाराज के एक अनुयायी हैं। नमस्कार बहन जी। अच्छा, क्या नाम आपका? प्रिया दासी। बहन जी आप यहाँ पर सत्संग सुनने आई हैं, तो क्या है भक्ति, मर्यादा क्या है भक्ति? परमात्मा ने बताया है कि मर्यादा में रह के यहाँ पे भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध साधना लोग भी करते हैं। इसीलिए जो शास्त्रों में लिखा गया है, वेद शास्त्र पुराण में जो लिखा गया वही उसी के अनुसार हमें भक्ति करनी चाहिए। जो लोग व्रत करते हैं, तो आप लोग भी व्रत करते हैं क्या? नहीं, हम बिल्कुल नहीं करते। व्रत क्यों नहीं करते आप लोग? क्योंकि इसमें वेद शास्त्र में प्रमाण है, हमें उसी के विरुद्ध साधना करनी चाहिए, शास्त्र की साधना। नमस्कार बहन जी। और बात करते हैं। नमस्कार बहन जी। क्या नाम है आपका? रेखा दासी। मैम आजकल सुनने में आया है कि संतराम पाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं उसमें कुछ पूजाएं नहीं करनी होती है, क्या कारण है उसका? उसका कारण ये है क्योंकि ये सारी पूजाएं जो है बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध हैं। ये सभी वेदों में प्रमाणित है। गीता में भी प्रमाण दिया है कि जो भूतों को पूछते हैं वो उनको भूत ही प्राप्त होते हैं, जो देवों को प्राप्त पूछते हैं वो देवों को प्राप्त होते हैं, और जो पितरों को पूछते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं। इसलिए ये पूजा बिल्कुल व्यर्थ है करना जो है। सबसे ज़्यादा पसंद है महिलाओं को जैसे व्रत करना, तो व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल व्रत बिल्कुल मना है। गीता में भी प्रमाण है कि बिल्कुल व्रत करने के लिए ना बहुत अधिक खाने वाला ना बहुत ज़्यादा ना खाने वाला, दोनों को ही निषेध बताया है। धन्यवाद मैम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त श्री राम जांगीड़ और आप देख रहे हैं इस वक्त आपका अपना पसंदीदा चैनल एसए न्यूज़। जैसा कि आज हम हमेशा की तरह राजस्थान के बाड़मेर जिले के शिणदरी गांव में आए, जहां पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का 1 दिवसीय सत्संग रखा गया, जिस सत्संग के अंदर एलईडी के माध्यम से शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान का हवाला दे रहे हैं, ऐसा सुनने में आया है। हम सत्संग के बाहर खड़े हैं। मेरे आप पीछे की तरफ देखेंगे, ये हॉल है जहाँ पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में सत्संग होने जा रहा है। घर घर में इस ज्ञान का प्रचार होगा और एक वैसे गरीबदास पंथ होगा, और उस गरीबदास का पंथ चल चुका होगा, उसमें मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी। आप देखोगे यहाँ पे सत्संग चल रहा है, संत रामपाल जी महाराज जी का एलईडी के माध्यम से यहाँ पर सत्संग चल रहा है। श्रोता है जो सत्संग सुन रहे हैं, यहाँ भक्तजन हैं, जिनमें आप देख रहे हैं कि एक तरफ महिलाएं बैठी है और दूसरी तरफ पुरुष बैठे हैं, जो एक संभव तरीके से सत्संग सुन रहे हैं। सर, जो ये पुस्तक जीने की राह, ये किसने लिखी है? ये जीने की राह पुस्तक संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित है। जी, इस पुस्तक के अंदर किस प्रकार का ज्ञान दिया गया है? इस पुस्तक के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान है। और जो आध्यात्मिक ज्ञान इस पुस्तक के अंदर है वो कहाँ से लिया गया है? ये आध्यात्मिक ज्ञान संत रामपाल जी द्वारा शास्त्र, वेद, पुराण और इनके द्वारा ही लिया गया है। जी धन्यवाद सर। सत्संग में उस पूर्ण परमात्मा का यथार्थ ज्ञान दिया जाता है जिसकी भक्ति करके जीव इस भव सागर से पार हो जाता है। वर्तमान समय में वास्तविक सत्संग और आध्यात्मिक ज्ञान केवल संत रामपाल जी महाराज जी के पास है। आप भी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग जरूर सुनें और उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाएं। आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।